तो दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स का काफ़ी कॉलेजेस में रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट को लेके काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पे किया गया। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपना बैक पेपर को क्लियर कर सकते हैं, जिसको काफ़ी जगह पे केटी बोलते हैं। तो कैसे क्लियर कर सकते हैं वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। और ये वीडियो को मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। ये पहला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे मैं रीजंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे एग्जैक्टली क्यों फेल होते हैं, और दूसरे जो पार्ट रहेगा वीडियो का सेकेंड हाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है बैक पेपर को लेकर। जी हाँ, मेरा भी बैक पेपर लगा हुआ था, तो कैसे मैंने क्लियर करा, मेरा अपना सॉल्यूशन और एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो आखिरी पोर्शन रहेगा थर्ड पार्ट में, वहाँ पे मैं बताऊँगा सॉल्यूशन क्या है। इन जनरल जिन स्टूडेंट्स का बैक पेपर लगता है तो वो लोग क्या करते हैं ताकि उनका बैक पेपर क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जनरली जो रीजंस होता है ना फेल होने का, तो पहला जो रीज़न मैं कंसिडर करता हूँ, चाहे वो स्कूल लेवल में आप फेल हो बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में या फिर कॉलेज में बैक पेपर आ जाए, वो होता है हेल्थ इश्यूज़। तो हेल्थ इश्यूज़ में आपका फिजिकल हेल्थ हो सकता है या फिर मेंटल हेल्थ हो सकता है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊंगा, मेरा जो फेल होने का रीज़न था वो था चिकन पॉक्स। तो वो एक हेल्थ इशू हो गया। तो काफ़ी बच्चों का क्या होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ हो जाते हैं हेल्थ के वजह से। तो हेल्थ इशू एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है और कंसर्न बन जाता है आपके फेल होने में, क्योंकि वहाँ पे आप बीमारियों की वजह से बेड रिडन हो जाते हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं या फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। साथ में आप 21st सेंचुरी में है तो आपको मेंटल इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लाइक डिप्रेशन वगैरह, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट हाँ डिप्रेशन वगैरह भी एक हेल्थ कंसर्न बन जाता है। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न है बच्चों का फेल होने का, दैट इज़ केयरलेसनेस। वो इतने केयरलेस हो जाते हैं कि पढ़ाई बिल्कुल करते ही नहीं है। मतलब सोचते हैं यार हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना। चलो कॉन्फिडेंस ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल नहीं होना है। आपको रेगुलर इंटरवल पे पढ़ाई करना है और जितना आता है उसको प्रैक्टिस करना है। रिवीजन करोगे तभी वो चीज़ बढ़ेगा। आखिरी पॉइंट की अगर बात करें तो कॉलेज का बिल्कुल मिस्टेक नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं, आप तो वहाँ पे नहीं बोलते कि हाँ कॉलेज का बहुत अच्छा है, कॉलेज हमें पास करवा दिया, लेकिन जब बैक लग जाता है तब आप बोलते हैं कि हाँ कॉलेज ने हमें फेल करवा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने पेपर में लिखा नहीं है इसीलिए आपको मार्क्स मिला नहीं है। काफ़ी केस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है या फिर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाता है, उस वजह से आपका बैक हो जाता है। बट जनरली कॉलेज को जो ब्लेम करते हैं ना आप लोग, दैट इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। आप अपने पेपर देखिए और खुद को इवैल्यूएट कीजिए कि क्या क्वेश्चन था, क्या आपने लिखा, कितना मार्क्स मिला, क्या नहीं मिला। तो टीचर्स के कंसर्न टीचर से जाके आप बात कीजिए ताकि वहाँ पे आप खुद को परख पाए कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा, कहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। तो दोस्तों सेकंड फेज में इस वीडियो का मैं बात करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो जी हाँ, बीटेक में मेरा भी एक्सपीरियंस है बैक पेपर का। तो चिकन पॉक्स हो गया था मुझे फर्स्ट ईयर में, जिस वजह से 3 पेपर में एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, जिस वजह से मुझे मौका मिला वापस वो एग्ज़ाम्स देने का। तो 3 पेपर में से 2 पेपर मैंने दिया, वो क्लियर हो गया, बट एक सब्जेक्ट में बैक रह गया। वो सब्जेक्ट था फिजिक्स। तो फिजिक्स का ट्रॉमा जो था वो क्लास 11-12 से ही मेरा था। फिजिक्स उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था और बीटेक में आके फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जो फिजिक्स था वहाँ पे मुझे बैक पेपर देखने को मिला। तो बहुत डिप्रेसिंग फेज था वहाँ पे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे वो पेपर को क्लियर करें। और मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया, सप्लीमेंट्री भी क्लियर नहीं हुआ। काफ़ी सारे दोस्त थे उनका क्लियर हो गया, क्योंकि चिकन पॉक्स वो विंटर के सीज़न में हुआ था और बहुत ज़्यादा फैल गया था, जिस वजह से काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए थे। तो मैं भी उनमें से एक था, बट काफ़ियों का क्लियर हो गया। बट फिजिक्स मेरा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से वो पेपर क्लियर नहीं हुआ। सप्लीमेंट्री भी चला गया। फिर दोबारा मैंने अटेम्प्ट किया, जो ऑड सेमेस्टर होता है, ऑड सेमेस्टर में पेपर देने का कोशिश किया, वहाँ पे भी फिर से बैक पेपर आ गया। तो मैं अपने कॉलेज के डीन सर के पास गया, वहाँ पे बैठ के एनालिसिस हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा कि एक पेपर में बैठ के तू मेरे सामने लिख कि किस वजह से तेरा बैक लग रहा है, बार बार फिजिक्स में तू पास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मैंने लिटरली वहाँ पे बैठ के लिखा क्या क्या रीज़न्स है। फंडामेंटल मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक अच्छा टीचर अगर मिल जाएंगे मुझे और मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, तब शायद मैं उसको अच्छे से पढ़ के क्लियर कर पाऊँगा। तो एक टीचर के साथ भी बात हुआ, फिजिक्स सर के साथ, और बैठ के मैंने रेगुलर हर दिन, मेरा नॉर्मल सेमेस्टर का भी पढ़ाई चल रहा था, साथ में फिजिक्स का भी मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ाई किया। साथ में जो
अच्छा सॉल्यूशन मुझे मिला ना, वो है एक दोस्त। तो एक दोस्त मुझे मिला जिसने मुझे अपना नोट शेयर किया और मुझे बैठ के पढ़ाया कि ये कॉन्सेप्ट ये ऐसे होता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना लिखना चाहिए, डेरिवेशन ऐसा होता है, न्यूमेरिकल ऐसा होता है, बहुत अच्छे से लिख के समझाया। और वो जो सर भी थे वो उस टाइम पे पीएचडी अपना कंटिन्यू कर रहे थे, तो उन्होंने भी टाइम निकाल के मुझे पढ़ाया और बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए। तो मुझे जाके समझ आया, कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक पहले क्लियर हो गया, तब जाके मैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लेकिन मज़ेदार वाली बात ये है कि जस्ट इसके पीछे एग्ज़ाम हॉल है, तो एग्ज़ाम हॉल से मैं पेपर दे के निकला, बाहर आके पेपर डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद लगा कि मैं पास हो जाऊंगा, बट जब रिजल्ट आया मैं दोबारा फेल हो चुका था। ये मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली वो बैक पेपर मेरा जो था वो क्लियर हो गया। तो वही सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पार्ट में मैं और अच्छे से बात करूँगा, बट हाँ मेरे तरफ से 2 सॉल्यूशन था, एक अच्छे टीचर और एक अच्छा दोस्त। तो दोस्तों अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के आखिरी पार्ट में, दैट इज़ द सॉल्यूशन। जनरली क्या सॉल्यूशन आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप अपने बैक पेपर को क्लियर कर पाएंगे। इन जनरल मैंने क्या सॉल्यूशन फॉलो किया आपको मैंने बताया, एक अच्छे टीचर और एक अच्छा दोस्त। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपका बैक पेपर लगा है, उससे आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ अभी आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एक अच्छा दोस्त चूज़ करना पड़ेगा। एक अच्छा दोस्त अगर आप चूज़ करेंगे तो वो आपको समझा देगा। जो 20 घंटे का लेक्चर होगा ना, वो आपको बस 2 घंटे में अच्छे से समझा देगा कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नोट्स फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छे से वो डिस्कशन हो जाएगा। उसके अलावा आपको रिवीजन बहुत करना ज़रूरी है। रिवीजन से क्या होगा, रिवीजन से आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपने पढ़ा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो भी मैं स्कूल बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनको मैं बताता हूँ कि आप दिन में 2 मेडिसिन लिया कीजिए। 2 मेडिसिन क्या है, वो है रिवीजन, एक सुबह उठने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले। जितना आप फ्रिक्वेंट रिवीजन करेंगे वो आपके दिमाग में और अच्छे से बैठता जाएगा। तो चाहे जितना भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक पेपर हो, 2, 3, 4, 5, जितने भी सब्जेक्ट में आपका बैक लगाओ, पहले आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चेकिंग वगैरह में गलती हुआ है, वो अगर नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन ये रहेगा कि आपको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। और पढ़ाई आप तभी कर पाएंगे जब आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, एक अच्छे टीचर को पकड़िए और उनसे बात कीजिए कि कैसे आप पेपर को क्लियर कर पाएंगे। और दोस्त जो है वो आपको समझा देगा। डेफिनेटली दोस्त के पास उतना कैलिबर, उतना कैपेसिटी होता है कि आपको वो समझा देगा। और उसका जो नोट्स होगा वो भी शेयर कर लेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस चीज़ को रिवीजन करना चाहिए। काफ़ी बार हर एक सब्जेक्ट में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता है, वो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट पास होने के लिए अभी फ़िलहाल के लिए पढ़ना है। तो पास होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। तो रिवीजन बिल्कुल मेंटेन करके रखना है और थ्रू आउट द पीरियड आपको टाइम निकाल के, आप करंट सेमेस्टर का भी पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ में जो बैक पेपर है उसका भी पढ़ाई कर रहे होंगे। टाइम मैनेज करना थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। टाइम कैसे मैनेज करते हैं उसका अलग अलग टेक्निक्स है, दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए मेरे तरफ से यही था। सबसे पहले हमने रीज़न डिस्कस कर लिया कि किस रीज़न की वजह से बच्चे जनरली फेल होते हैं। फिर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया कि मेरा किस वजह से बैक पेपर लगा था, मैंने उसको कैसे क्लियर किया। और साथ में लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जनरली स्टूडेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए अपने बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे टेक्निक्स पसंद आए होंगे। आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी जो बैक पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। पीस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, ज़्यादा डिप्रेशन स्टेट में चले जाएंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पेपर क्लियर नहीं होगा। सो आपको जो भी अच्छा लगा, क्या आप सीखे, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका बैक पेपर लगा हुआ है, ताकि सब लोग सीखें चीज़ों को और अच्छे से बैक पेपर को क्लियर कर पाएँ। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।